अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फ़रियाल वकार। नाज़रीन, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारी आवाम इस वक्त आटा, चीनी, दालें, सब्जियां, इस तरह की ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं उनके लिए इतनी परेशान है, उनके लिए ही ये उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस नए पाकिस्तान में हमारे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि हर रोज़ नई कीमत सामने आती है। दिन ब दिन चीज़ों की कीमतों के अंदर इजाफा होता जा रहा है। आटे की बात कर ली जाए तो आज मज़ीद 28 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। चीनी हमें अव्वल तो मिलती नहीं, अगर मिलती है तो बड़ी महंगी मिलती है। दालें, सब्जियां, गोश्त, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसके बारे में आवाम जो है वो परेशान दिखाई ना देती हो। आवाम अभी तक गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को समझ नहीं पा रही और शायद हमारी गवर्नमेंट भी अभी तक ये नहीं समझ पा रही कि पाकिस्तान के लोगों की बेसिक ज़रूरियात क्या है और उनके लिए जो 2 वक्त का खाना है उसको किस तरह से आसान बनाना है। या तो फिर ये रीज़न है कि हमारी हुकूमत को पहले ही नहीं पता था कि अवाम के मसले मसाइल क्या हैं, जिसकी वजह से वो बड़े बड़े दावे करते थे कि ना तो हमें कहीं से लोन लेंगे, ना हम कहीं से उधार लेंगे, ना हम किसी से भीख मांगेंगे, ना हम यहाँ पे कोई करप्शन होने देंगे, क्योंकि महंगाई होती ही तब है जब हुक्मरान करप्ट होते हैं। या तो वो इन चीज़ों को पहले जानते नहीं थे या फिर वो आज भी नहीं जान पा रहे कि अवाम चाहती क्या है, अवाम को किस तरह से रिलीफ दिया जा सकता है, अवाम के लिए सहूलतें कैसे पैदा की जा सकती हैं। अभी हुकूमत तो है वो कुछ समझ नहीं पा रही, लेकिन अवाम इस वक्त समझ चुकी है कि इस हुकूमत ने उन्हें कुछ नहीं दिया। अवाम के क्या गिले शिकवे हैं, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, हम लोग इस वक्त बात कर रहे हैं कि ज़रूरियात की जितनी भी हमारी चीज़ें हैं, जो भी अशिया ऐसी हैं कि जिनको हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं, जिनका ताल्लुक़ हमारे खाने पीने से डायरेक्टली है, वही अभी इंसान की पहुंच से बिल्कुल दूर होती जा रही हैं। बार बार इस पर बात करते हैं, लेकिन हम यही देखते हैं कि जितनी बार भी इस पर बात की जाए लोग उससे ही ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं, क्योंकि सूरत हाल चेंज होती जा रही है, मज़ीद संगीन होती जा रही है। 20 किलो के आटे के जो थैले की कीमत है वो पहले ही लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, बड़े परेशान थे, अभी उसमें 28 रुपये और बढ़ गया है। बात कर लें दालों की तो वो भी इंतहाई महंगी हैं। किसी भी चीज़ की आप बात कर लें, तकरीबन 23 से 24 आइटम्स ऐसी हैं हमारी डेली यूज़ की कि जिनमें जो है वो जिनकी कीमतों में इजाफा हो गया है। और इस इजाफे के बाद हमारी आवाम का जो इस वक्त रद्द अमल है वो क्या है और आवाम की तरफ से क्या शिकवे शिकायत है, उनसे बात करेंगे, उनसे ही जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे देखते हैं इस वक्त सूरत हाल संगीन से संगीन होती जा रही है? हम लोग जब भी निकलते हैं बात करने तो हमें आवाम के अंदर बड़ा गम और गुस्सा नज़र आता है चीज़ों की कीमतों को लेके। गम और गुस्सा जो है वो एक नेचुरल सी बात है कि खाने के बगैर, रोटी के बगैर तो कोई बंदा ज़िंदा नहीं रह सकता। बिल्कुल। तो अब जितनी भी बुनियादी हमारी ज़रूरतें हैं, आटा है, चीनी है, दालें हैं, अंडे हैं, दूध है, तो इसमें आप देखेंगे तो आए दिन उसमें इजाफा हो रहा है। बिल्कुल। और कोई आदमी जो है वो उस पर नोटिस नहीं ले रहा। गवर्नमेंट बिल पर उस पर जो है वो खामोश है और किसी किस्म की उनके कानों पे जो है ना वो जून तक नहीं रेंग रही। ठीक है। लोग जो हैं उनका जो 2 वक्त 3 वक्त खाते थे, अब वो बेचारे मजबूर हैं कि वो 2 वक्त खाएं। 2 रोटी वाला जो है वो 1 रोटी जो है वो खा रहा है। तो गरीब की जो ज़िंदगी है वो तो बिल्कुल दूभर हो गई है और उसके लिए जीना जो मुश्किल हो गया। तो इसलिए जो है ना ये इसके लिए चाहे आप देखें टमाटर कहाँ पहुँच गया, 30 रुपए होता था। सब्जियाँ, फल, दालें, चने की दाल इतनी जो भी खाने वाली चीज़ है, यानी कि कम दाल इंसान खा सकता है ना, तो अब वो भी गरीब की पहुंच से जो है बाहर है। बिल्कुल ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे लिए जो अच्छा, है आटा समझ से बाहर है। आटा और चीनी पता नहीं उनके साथ क्या सूरत ये समझ नहीं ना आ रही कि अभी जो है वो गंदम का सीज़न ख़त्म हुआ है और ये गवर्नमेंट कह रही थी कि हमने जो है वो अपना हदफ पूरा कर लिया है। हाँ। गंदम जितनी हमारी ज़रूरत थी हमने स्टोर कर ली। बिल्कुल ऐसा ही। अब पता नहीं वो कहाँ गई है। 1400 रुपये खरीदी थी, आप 2400 रुपये जो है वो गंदम में अगर हदफ पूरा हो गया था तो आवाम इतनी तंग क्यों रही है? जब से इनकी गवर्नमेंट आई है आवाम आटे से तंग। उनके लिए पैगाम यही है कि वो सोचे कुछ गरीबों का, अपने जो है वो कंटेनर से उतर के जो है वो आवाम में आए, आवाम की तकलीफ जो है, आवाम की जो प्रॉब्लम है उनको देखें और उनको सॉल्व करने की। अच्छा, क्या लगता है कि हमारी हुकूमत जो है वो इन हकीकतों से क्या वाकिफ़ नहीं थी? क्या उनको नहीं पता था कि आवाम के किस किस तरह के मसाइल हैं, आवाम की कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उनके लिए फ्राहमी आसान बनानी है? तो अभी गवर्नमेंट तो इस तरह का रिस्पॉन्स हमें आ रहा है, गवर्नमेंट ऐसी हमें दिखाई दे रही है कि जैसे पाकिस्तान में ये लोग नए हों, इन्हें पता ही ना हो कि गरीब कितने लोग हैं, इन्हें पता ही ना हो कि लोगों के लिए आटा चीनी कितनी बेसिक चीज़ें हैं। अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि जी ये लोग हैं, फिर
ये फिजिबिलिटी बनती है जब आप एक सैलरी पर्सन है, जब आप देखते हैं कि आपके 1 लाख रुपए सैलरी है, उस पर आपने बजट बनाना है। तो इतने बड़े मुल्क को आप चला रहे हो, आप कंटेनर पे चढ़ के तकरीरें कर रहे हो, क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, फिर आप वही काम कर रहे हो जो पहली हुकूमतें करती रही। तो फ़र्क क्या है? तब्दीली किस चीज़ की है? फिर तब्दीली तो नाम उसका है ना कि आप मिसाल के तौर पे अगर आटा 40 रुपये है तो आप उसको 20 रुपये करें। पेट्रोल जो है वो आप देख लें, दालें देख लें। गरीब आदमी जो पिस के मर गया, गरीब आदमी क्या, जो मिडिल क्लास जो लोग थे वो भी बेचारे गरीब से भी बदतर हो गए, उनका जीना मुहाल है। इलेक्ट्रिसिटी देख लें, फिर इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ा दिया। मकसद है ये ज़रूरियात ज़िंदगी जो है, बेसिक चीज़ें हैं, ये गरीब आवाम को इन्होंने देनी चाहिए। जो ये कंटेनर पे चढ़ के नारे लगाया करते थे दूसरी हुकूमतों के ख़िलाफ़, ये ख़ुद उससे भी बदतर हो गए। तो इसको संभालना चाहिए, ये इस तरह नहीं है सब्सिडी दें। आप गवर्नमेंट इसको चला रहे हैं, गवर्नमेंट को पता है कि हमारे आने वाले वक्त जो है वो और सख्त होंगे। तो ये तो बहुत गलत बात है। ये इनके घर के चूल्हे जब बंद होंगे तो फिर इनको पता चलेगा कि पब्लिक कैसे होती है या कैसे है। बिल्कुल ठीक है जी। आवाम के जो मसाइल हैं उनसे हुकूमत जो है वो बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हुकूमत तक ये बातें ही ना पहुंचती हो कि आवाम किस तरह से तंग है? हमारे साथ मज़ीद भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे इस हवाले से। महंगाई की सूरत हाल से हैरान और परेशान हमारी आवाम है, और कभी तो गुस्से में होते हैं और कभी बिल्कुल ही मायूस होते हैं। अभी हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे देख रहे हैं आप नए पाकिस्तान को? नया पाकिस्तान तो मैं समझता हूँ कि अब पूरी पाकिस्तानी अवाम बोल रही है कि इन्होंने क्या हाल किया इस नए पाकिस्तान का। ये तो पुराना भी नहीं रहा, नया तो बड़ी दूर की बात है। बाकी जो महंगाई की बात हो रही है यहाँ पे, यकीन करें कि निचला तबका तो बिल्कुल पिस गया है। इस वक्त यहाँ पे जहाँ पे आप खड़ी हैं, ये वलेंशिया टाउन है। वलेंशिया टाउन की महंगाई के बारे में मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इस टाउन से निकल के आप थोड़ा सा बाहर जाएंगी ना, तो एक आलू अगर फ़र्ज़ करें 100 रुपया किलो चल रहा है ना, तो वो बाहर यहाँ पे 200 रुपया होगा और बाहर आपको 100 रुपया मिलेगा। क्योंकि इधर की हमारी इंतज़ामिया है, उनको भी ये थोड़ी सी मतलब मैं समझता हूँ एक मैसेज आना चाहिए कि ओवरऑल तो पाकिस्तान में जो महंगाई चल रही है वो चल रही है। क्योंकि इस टाउन में हम रह रहे हैं और इसकी नुमाइंदगी करते हुए मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि इधर भी एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। बिजली के बिल इधर देख लें तो दूसरी सोसाइटियों से ये डबल ट्रिपल है, और यहाँ पे महंगाई मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो अपनी मनमानी के रेट लगाते हैं। बाकी हुकूमत पे आ जाएँ तो जो नारा लगा के आई थी ये हुकूमत, ये नाअहल हुकूमत है, इसको तो वापस चले जाना चाहिए। और जो हाल चल रहा है इस मुल्क का, तो अल्लाह ताला से हम बींगे पाकिस्तानी शहरी ये दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक इस मुल्क पे अपनी रहमत फरमाए। आमीन। अच्छा, इलाका वाइज जो एक डिस्क्रिमिनेशन है ना, वो हर तरफ है। अच्छा, डिस्क्रिमिनेशन तो मैं क्या ही कहूँ, जहाँ पे जिसका जो दिल करता है वो कीमतें लगा देता है। वेलेंशिया टाउन हो, कोई भी ऐसी हमारा अच्छी सोसाइटी हो, ज़रा ज़्यादा हमारी पोस्ट सोसाइटी हो, तो वहाँ पे तो कीमतें ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा है। बाकी भी शहर अब उसी लेवल पे आने लगा है, क्योंकि यहाँ पे चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। एक तो कीमतें ज़्यादा है, उसके बाद उन ज़्यादा कीमतों के ऊपर भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से हर कोई अपनी अपनी मर्ज़ी की कीमतें उसने बनाई हुई हैं और उस पर चीज़ें बेच रहे हैं। सब्ज़ियों और फलों की ख़ास तौर पर अगर हम बात कर लें तो एक ठेले वाले के आप पास चले जाएँ, उसने कीमतें और बतानी है आपको, थोड़ी सी आगे आप चले जाएँ, थोड़ी सी और कीमतें या बढ़ी होंगी या कम हुई होंगी। तो ये एक अजीब सी सिचुएशन है जिसपे हमारे जितने भी इदारे हैं वो हमें बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रहा है जिनका कोई कंट्रोल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपको पता चला होगा 23 से 24 आइटम्स ऐसी हैं जिनकी कीमतों में मज़ीद इजाफा हुआ है। आटे का जो 20 किलो का थैला है, जिस पे आवाम पहले ही हर वक्त नाराज़ नज़र आती है, उसमें अब मज़ीद 28 रुपये का और इजाफा हो गया है। यानी कि अगर पहले हुकूमत कहती थी 800 का या 900 का, 850 का, तो वो लोगों को 1050, 1100, 1300 का मिलता था। तो अब जब हुकूमत ने उस पर 28 रुपये और बढ़ा दिए हैं, तो अब वो आवाम को कितने का मिलेगा? देखिए जी, हकीकत तो ये है कि ये हुकूमत बिल्कुल टोटली तौर पे मुल्क की तारीख की ये सबसे हुकूमत है कि इसने तमाम जितनी भी गवर्नमेंट को है उनका तमाम का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप यकीन जाने कि मेरा जो जेड़ा वो है वो स्कूल्स के बारे में है कि मेरा स्कूल्स में वो रन करता हूँ, और जो पेरेंट्स वहाँ हमारे पास आते हैं कि डेली के पेरेंट्स बीसियों की तादाद में कहते हैं कि यकीन जाने कि हमारे खून हमारे आंसू निकल गए हैं कि हम अपने स्कूल को खाना खिला के भेजें, रोटी दे के भेजें, या हम आपको फ़ीसें दें। और यकीन जाने कि जब ये हम सुनते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे
उनकी फैमिली में भी यही डिस्कस हो रही है। हर घर की यही सदा है कि ये गवर्नमेंट ने हमारा बिल्कुल और हमें मरने तक ले गई है। मेडिसन, यकीन जाने शुगर की जो मेडिसन जो डेली की यूज़ होने वाली है, जो गरीब आदमी, वो 70 रुपीज़ का पूरा एक पैकेट हुआ था। अब वही पैकेट 200 का पैकेट चला गया। वो जो 1 रुपए का जो कुछ की मेडिसिन जाती थी, ये कहाँ जा रहा है? मैं अच्छा, तो ये जब आवाम को बताते हैं ना जी 1 रुपया बढ़ाया है, 2 रुपये बढ़ाए हैं, तो हमें सुनने में देखने में ऐसा लगता है कि 1-2 रुपए से क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत फ़र्क पड़ता है इसमें। करोड़ों के फ़ायदे होते हैं। अरबों रुपए, करोड़ तो मैडम बहुत छोटी सी बात है। अरबों रुपए के फ़ायदे हो रहे हैं। और ये लोग जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ें हैं, वो पिछले दिनों मेरा एक ये जो मॉडल बाज़ार इन्होंने बनाए हुए हैं, वहाँ मेरा जाने का इत्तेफाक हो गया। मैं वहाँ पे जाके टमाटर लेने चला गया और वहाँ पे सबके पास टमाटर थे, लेकिन वो कह रहे हैं जी हमने नहीं देने, हमने शादी हॉल वालों को किसी को दिया हुआ है। और टमाटर भी अपनी मर्जी के। मैंने कहा भाई किस वजह से आप नहीं दे रहे? उसने कहा जी इन्होंने कहा हुआ है कि जिसके पास टमाटर नहीं होगा उसको वो सब्ज़ी बेच नहीं देंगे। तो मैंने कहा आप ये गल रहे हैं, सड़ रहे हैं, थोड़े थोड़े रख लें, फिर भी आप 160, 100, 200 रुपये किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। अच्छा, चीनी के साथ भी ये है कि जी चीनी आपको तब मिलेगी जब आप साथ में कुछ और ख़रीदेंगे। आटा आपको तब मिलेगा जब आपने साथ में कुछ और भी ख़रीदा होगा। टमाटर अगर सब्ज़ी वाले के पास नहीं होंगे तो वो और भी कोई सब्ज़ी नहीं बेच सकता। तो ये किस किस किस्म की शराइत यहाँ पे लागू हो चुकी हैं जो कभी दुनिया में ना कभी सुनी थी, ना कहीं ये मिसालें देखी थी जो इस वक्त पाकिस्तान में है। हम जाएंगे नाज़रीन एक ब्रेक पर और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं कि इस जो महंगाई है उसकी वजह से अवाम किस कदर परेशान है और अवाम जो है वो इस वक्त बिल्कुल उकता चुकी है इस हुकूमत की कारकर्दगी से। हमारे साथ अभी शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछ लेंगे कि किस तरह से देखते हैं मौजूदा हालात को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे आप, पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई कैसी है? बिल्कुल नई महंगाई है, कोई नई किस्म की ही है, इस तरह की तो कभी शायद पहले देखी नहीं। पाकिस्तान में महंगाई फर्स्ट टाइम सुना है, क्योंकि जिस तरह यहाँ कंट्रोल ही नहीं है किसी का। कोई महंगाई अपनी मर्जी से, हर एक शॉप जो शॉपकीपर है उसके अपने अपने रेट है। इसको छोड़ कर दूसरे के बाद तीसरे के बजाओ उसके हर के अलग अलग सेपरेट रेट है। और लोग इतने परेशान हैं कि सुबह हर एक घंटे के बाद रेट चेंज होते हैं। ऐसे ही है। और ये बोलते हैं कि जी बस 1 रुपया 2 रुपया बढ़ा है, लेकिन उनको ये नहीं पता चल रहा रुपये से कितने पे बात चली जाती है। अच्छा, ये हर चीज़ पे कहते हैं माफिया है। आटे का भी माफिया है, चीनी का भी माफिया है, अद्वियात का भी माफिया है। फिर आप बात कर लें कि आपको पेट्रोल माफिया और पता नहीं कौन कौन सा माफिया है जो कीमतें बढ़ाने की डिमांड करता है, नहीं तो वो सप्लाई रोक लेता है। फिर हम गवर्नमेंट मजबूर हो जाती है, कीमत बढ़ा देती है, तो फिर जी वो अपनी सप्लाई दे देते हैं। यानी कि किस किस्म की हुकूमत है जो हर माफिया के आगे ही बेबस है। ये माफिया जो इनके पैदा किए हुए हैं ना, माफिया इन लोगों में से ही हैं। इनके बंदे भाग रहे हैं, फायदा उनको बचाने के लिए आवाम पीस रही है। आवाम को ये बहुत ज़्यादा इतना प्रेस कर रहे हैं कि लोग परेशान हैं। मैं दुबई से आया हूँ। दुबई में वहाँ पूरा कंट्रोल है, हुकूमत कंट्रोल करती है। ये मैं तो नहीं करूँगा या दूसरा तो नहीं करेगा किसी के कंट्रोल में, क्योंकि गवर्नमेंट चाहे तो कंट्रोल कर सकती है। इन पर चेक एंड बैलेंस है ही नहीं। कहीं पता ही नहीं लोगों को क्या हो रहा है, क्या क्या सिस्टम चल रहा है, क्या क्या अपनी मर्जी से लोगों ने रेट बढ़ाए हुए हैं। आप वेजिटेबल को ले लें, फ्रूट को ले लें, सबको हर चीज़ का रेट सुबह और शाम को और दोपहर को। हुकूमत नाम की कोई चीज़ इस वक्त दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि हुकूमत का काम है कंट्रोल करना। और एक सब्ज़ी वाले, एक ठेले वाले के ऊपर तो आपका कंट्रोल है नहीं, तो आपने और कंट्रोल कहाँ पे करना है। एक और हमारे साथ शहरी हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। देखें, जब हुकूमत आई थी इसने कहा था कि मेरी कैबिनेट में अगर कोई ऐसा करेगा तो मैं उसका ज़रूर आपके सामने लेकर आऊँगा। हाँ, इन्होंने तो कहा था कि आम लोग, नए लोग, यूथ होगी नजर आती है आपको कैबिनेट के अंदर? इनकी हुकूमत में कोई भी अपना आदमी नहीं है। सब देखें, कोई किसी जमात का है, कोई किसी जमात का मिक्स है, सब पुराने मेंबर हैं, वही पुराने मेंबर उसी तरह काम कर रहे हैं। चीनी का टॉपिक आप छोड़ दें, चीन पर कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि ना चीनी वाला कोई पकड़ेगा और ना चीनी के ऊपर कोई बात करेगा, ना चीनी सस्ती मिलेगी। चीनी यूज़ करना ही छोड़ दें आप लोग। ठीक है। और बाकी चीज़ें जो है वो इन्होंने कहा था मैं आटा भी छोड़ दें, दालें भी छोड़ दें, सब्जी भी। इन्होंने कहा था मैं तब्दीली लाऊंगा। ये तब्दीली है ना कि कोई गरीब आदमी यूज़ नहीं करेगा। अच्छा, आपके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स क्या करते हैं? सब्जियां, फल, कोई हर किसी के अपने अपने रेट्स हैं। मैं जी पीछे से इतने की लाया हूँ तो मैं इतने की कैसे बेच दूँ? मतलब कि जो पीछे से जिस हिसाब खरीदेगा वो उसी हिसाब बेचेगा आगे। देखिए मैडम, दूसरा हर एक के अपने अपने रेट हैं और हर एक का अपना अपना वेट है। आप चिकन किसी भी दुकान से ले लें, हर चिकन वाले का अपना रेट होगा, अपना वेट होगा। किसी भी जमात वाला आप देख लें, कोई भी मैनेज नहीं कर रहा है इसको, और ना इनसे हुकूमत मेरे ख्याल में ये मज़ीद ये कंट्रोल हो सकते हैं। इनको चाहिए कि पैगाम ये देना चाहता हूँ कि इनको कि ये लोग अपने घर जाएँ। मेरे ख्याल में आराम से इनको अपनी सीटें छोड़ देनी चाहिए, दोबारा इनको अच्छे मेंबर सेलेक्ट करने चाहिए।
इनको ये इनकी से हुकूमत नहीं संभाली यार, इनको अपने घर वापस चला जाना चाहिए। अच्छा जी, मज़ीद लोगों से इस हवाले से बात करेंगे। चीनी पे तो बात ही करनी छोड़ दें और चीनी इस्तेमाल करनी भी छोड़ दें। क्या हम आटा भी इस्तेमाल करना छोड़ दें? क्या हम सब्जियां भी छोड़ दें? हम फल भी छोड़ दें? हुकूमत ने आवाम के लिए छोड़ा क्या है? मेरा ख्याल है कि सब कुछ ही छोड़ दें, ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं है। ये गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है, क्या चाहते हैं। ख़ास तौर पे यहाँ पे वलेंशिया पे तो कोई पूछता ही नहीं है, जो मर्ज़ी रेट लगा ले, जैसे मर्ज़ी महंगाई कर ले, कोई पूछने वाला नहीं है। इनको फ्री हैंड दिया हुआ है कि जाएँ जो मर्ज़ी करें यहाँ पे गिला। और यहाँ पे बिजली का इतना महंगा रेट है, पानी जो है वो भी नहीं है मुयसर सही तरीके से, गैस है वो भी सही नहीं आ रही यहाँ पे। हालांकि सोसाइटी को चाहिए कम से कम, सोसाइटी की हद तक तो कम से कम इसको सही करे ना, कोई इसको चेक एंड बैलेंस करे। कोई नहीं चेक करता, ना ही कोई पूछता है इसको गिला। अच्छा, आपने कभी यहाँ पीछे पूरी PIA रोड के ऊपर फलों सब्जियों वाले हैं, हर जगह पे हैं, यहाँ पे भी होंगे, आपके वलेंशिया की कोई मार्केट भी होगी, कभी वहाँ पे आपने देखा है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स आए हों, वो चेक कर रहे हों, वो जुर्माने कर रहे हों? कोई चेक ही नहीं करता। यहाँ पे जो मर्जी रेट लगा लेता है, जितना मर्जी रेट कर ले, कोई पूछने वाला है। वो कहते हैं यहाँ पे लोग अमीर आदमी रहते हैं, कोई परवाह ही नहीं है किसी को। अच्छा, तो उन्हें गरीब करना मकसद है? बिल्कुल, उनको गरीब करना मकसद है। ख़ास तौर पे मिडिल क्लास जो है ना वो पिस रहा है ज़बरदस्त किला। गरीब आदमी तो चले ठीक है, जैसे भी गुजारा कर लेता है। अमीर आदमी बहुत है, उसको पता ही नहीं है किसी चीज़ का। दरमियान के लोग हैं, दरमियान के हम लोग जो है ना वो पिस रहे हैं ज़्यादा। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि गवर्नमेंट पता नहीं, समझ नहीं आती क्यों ये ऐसे कर रही है, फ्लॉप हो गई है या इनसे कंट्रोल नहीं हो रही। हालाँकि दावे तो बहुत थे इनके। फ्लॉप कैसे हो गई है? हिट कब हुई थी ये गवर्नमेंट? कब इसने हुकूमत ने आवाम के लिए बड़ा कुछ अच्छा किया था जो अब हम कहें कि अब ये हुकूमत फ्लॉप हो गई है? ये नारे लगाने की हद तक तो सही था। अच्छा। कि नारे लगा के इन्होंने कहा हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन किया कुछ भी नहीं है। अच्छा। ना इनसे हो रहा है कुछ भी। अच्छा, ठीक है, इनसे कुछ नहीं हो रहा आवाम के लिए। आवाम जो है वो शदीद परेशान भी है और ये चाहती है कि हुकूमत जो कारकर्दगी दिखा रही है इसको रोक ही दे तो बेहतर है। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मुझे बताइएगा, 2 साल से ज़ायद का वक्त हो गया है, तो पाकिस्तान के अंदर ये नई हुकूमत आई है। जी। कब आपको नज़र आया है कि इन्होंने कुछ चीज़ों को बड़ा, कीमतों को स्टेबल किया हो, कहीं पे भी किया हो, किसी एक महीने किया हो, कुछ याद है आपको? किसी भी टाइम, किसी भी वक्त, ये कभी भी हो, जैसे नहीं ख्वाब देखा तो जब वो ताबीर देखी तो ताबीर इतनी बुरी है कि आगे भी वही नज़र आ रहा है कि ये कुछ नहीं कर सकेंगे, ये कुछ नहीं कर सके। ये कभी टाइगर देखे, हाँ ये देखिए नई चीज़ के टाइगर आ गए जी। कहाँ है टाइगर? टाइगर वो कहते हैं ना जी, वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि टाइगर आएंगे, 1-2 दिन में मैं टाइगर छोड़ूंगा मार्केट में। तो फिर तो इसका मतलब है कि टाइगर ही रह जाएंगे, बाकी गरीब आदमी नहीं रहेगा। गरीब आदमियों के लिए टाइगर छोड़ेंगे। अच्छा, वो टाइगर मुझे लगता है इंसानों को खाने के लिए खाने के लिए, क्योंकि वो रह गया लास्ट जो बात है इनकी। लिस्ट कहीं भी नज़र नहीं आती महंगाई के बारे में, कोई बंदा नहीं आता। किसी भी जगह चले जाएं आप, लिस्ट आपको नहीं मिलेगी, नहीं दिखाएंगे, ना उस पर बेचेंगे। तो कंट्रोल नाम की चीज़ तो नहीं है, ना ही उम्मीद है हमें। अच्छा, तो यहाँ पे जो टाइगर फोर्स आनी थी वो भी नहीं आई, जो यहाँ पे नए बाहर से लोगों ने आके यहाँ नौकरियाँ करनी थी वो भी नहीं नज़र आया। यहाँ पे तो जो रह रहे हैं उनकी नौकरियाँ भी, जो नौकरियाँ कर रहे हैं कहीं भी कर रहे हैं, उनके पीछे पड़े हुए हैं, उनको बस फारिग करो। नौकरियाँ कहाँ हैं? नौकरियाँ देनियाँ कहाँ से? ना लोग तो दवाएं कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट किसी की भी होती, इस हालात में तो कोई भी पसंद नहीं करे। अच्छा, आटा इतना महंगा है, चीनी इतनी महंगी है, हर चीज़ इतनी ज़रूरत की महंगी हो गई है, तो ये क्या ये होना था नए पाकिस्तान में हमारे साथ? भाई दिखाया तो ख्वाब यही गया था कि हम बहुत सस्ता कर देंगे। अब तो ये लगता है कि वो एक टाइम की रोटी खानी हर बंदे के लिए मुश्किल हो गया है। हर चीज़ महंगी है। चलो बंदा कहता है इसको मैं छोड़ दूँ, दूसरी ले लूँ, दूसरी को छोड़ दे, तीसरी ले लूँ, ठीक है। तो वो चीज़ नज़र ही नहीं आ रही कि मतलब किस किस को छोड़ेंगे, क्या करेंगे और क्या पॉलिसी है। बिल्कुल ठीक है जी, ना तो इनकी कोई पॉलिसीज़ सामने आ रही हैं, आवाम को अभी तक समझ नहीं आ रहा कि हुकूमत करना क्या चाह रही है। मेरे साथ एक और शहरी हैं, इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लग रहा है आपको नया पाकिस्तान? पाकिस्तान तो बहुत अच्छा है, पर अगर नए पाकिस्तान के हवाले से पूछती हैं, जो इमरान खान साहब ने कहा था वो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं भी ऑलमोस्ट जब से जॉब कर रहा हूँ तो इस मुल्क के हालात को एनालिसिस करता हूँ। ज़रा डेली अपने अकाउंट्स के हवाले से भी एनालिसिस करता हूँ, तो इसलिए पाकिस्तान को भी एनालिसिस करता हूँ। मगर डे बाय डे जो है वो पाकिस्तान जो है वो डाउनवर्ड ही जा रहा है। अपवर्ड तो यहाँ कुछ भी नहीं है। अपवर्ड सिर्फ और सिर्फ महंगाई है, यहाँ गुर्बत है जो अपवर्ड जा रही है, बाकी सब कुछ यहाँ डाउनवर्ड ट्रेंड है। तो पैगाम क्या है हुकूमत के लिए?
हुकूमत का ये पैगाम है कि आप फॉर गॉड से अगर आप टीवी पे आके खान साहब आप स्पीच करते हैं तो उस पर वो एक्शन लें जो नज़र भी आए, ना कि आप वो एक्शन करें जो बिल्कुल वर्स हो जाता है। अगर आप कहते हैं जी मैं महंगाई पे एक्शन लेने लगा हूँ, अगले दिन तमाम चीज़ें डबल हो जाती हैं। अगर आप कहते हैं कि जी मैं जो अपोजिशन है उनके जो गलत काम है उन पे एक्शन लेने लगा हूँ, वो भी उल्टा हो जाता है। कोई जो जेल में गए हैं सिर्फ जेलों में हैं, सजाएं दें उनको। जबकि हुक्मरान तो पाकिस्तान में ऐसे भी रहे हैं, तारीख गवाह है कि जो अगर चीनी माफिया ने चीनी दबा ली, अगर आटा माफिया ने आटा दबा लिया, तो उन्होंने एक ऐलान किया सिर्फ कि अगर कल तक चीज़ें बाहर ना आई तो फिर मैं खुद निकलवाऊंगा और फिर जो होगा उसके सब लोग खुद जिम्मेदार होंगे। और फिर रोड्स के ऊपर चीनी और आटा आपको ऐसे नज़र आने लगा था कि जिस तरह से लोगों ने सड़कों पे ही उल्टा दिया। इस तरह से माफिया से उन्होंने चीज़ें निकलवाई थी। इस तरह के हुक्मरान रहे हैं। आज की हमारी हुकूमत माफिया के आगे इतनी बेबस क्यों है? हमारी हुकूमत ये सारे जितने भी इक़दामात हैं ये पुराने वक्तों के जो हुक्मरान हैं उनकी वजह से भी ज़्यादा ये महंगाई, क्योंकि जितने भी सरमायादार थे या जितने भी स्टॉकिस्ट लोग हैं वो यही तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में डिसेबिलिटी हो ताकि पाकिस्तान में अफरा तफरी हो। तो ये महंगाई की कोई एक वजह नहीं है, खाली ये नहीं कि वजह मौजूदा हुक्मरानों की है। हुक्मरानों जो पिछले हुक्मरान थे वो भी इसके ज़िम्मेदार हैं। हाँ, तो इसलिए ये महंगाई ज़ाहिर है जितनी हुकूमत इन पे थोड़ा सा सख्ती करे, इनके जो स्टॉक है उन पे छापे मारे, उसी तरीके से कोशिश करें। अच्छा, जिम्मेदार तो पिछली हुकूमतें भी हैं, नो डाउट, लेकिन क्या पिछली हुकूमतों ने आपके साथ ये सूरत हाल की हुई थी? उन्होंने भी तो किसी तरह कंट्रोल तो किया हुआ था, इस तरह की हालतें तो नहीं थी। या फिर इसका ये मतलब है कि मौजूदा जो हमारी अब हुकूमत है इनको अंदाज़ा ही नहीं था कि पाकिस्तान के हालात एक्चुअली में क्या है और पाकिस्तान को चलाना कितना मुश्किल होगा, इसलिए इन्होंने ये भी दावा किया कि हम कहीं से कर्ज़े नहीं लेंगे, इसलिए इन्होंने ये भी दावा किया कि हम पेट्रोल को स्टेबल कर देंगे, हम आटा चीनी हर चीज़ मुहैया कर देंगे और हर चीज़ जो है वो आसान हो जाएगी, हम लोग घर बना देंगे, हम लोग नौकरियां दे देंगे, बाहर से लोग आया करेंगे यहाँ नौकरियां करने। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि इन्हें पता ही नहीं था कि ग्राउंड रियलिटीज़ हैं क्या। नहीं, ग्राउंड रियलिटी का मतलब ये नहीं कि सारा आप जितना भी इल्ज़ाम मौजूदा हुकूमत पे डाल दें सारा कसूर मौजूदा गवर्नमेंट का भी। ठीक है, इनके पास भी टाइम लगता है, कोई भी काम आप मामूली सा घर बनाना शुरू करें तो उसमें भी रातों रात तो घर भी नहीं बनता। तो ज़ाहिर इसके लिए कोई ना कोई बंदे को प्लानिंग करनी पड़ती। प्लानिंग तो कर रहे हैं लेकिन इंशाल्लाह ताला देखें अपनी प्लानिंग जो करते हैं ना उसके ऊपर ज़रा चेक एंड बैलेंस किया करें। अब रेट लिस्ट तो रोज़ आती है लेकिन अगर उसे किसी ने चेक ही नहीं करना तो क्या पर्पज़ है उसका? नहीं तो रेटलेस ये तो फिर मौजूदा हुकूमत की नाकामी है ना कि कम से कम डेली इस तरह के स्ट्रेटजी बनाएं जो कम से कम रेट लिस्टें चेक हों, पता चले भी मार्केट में किस रेट से चीज़ें बिक रही हैं। ये आप दफ्तरों में बैठ के कह देते हैं जी बहुत महंगाई नहीं हो रही, बिल्कुल क्या कहते हैं शुमारियात के आप दादो शुमार दे दें नीचे जा रहा है। तो लेकिन इस तरह तो आवाम को ना दादो शुमार की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आवाम बड़ी अच्छी तरह जानती है कि वो जब बाज़ारों में चीज़ें लेने जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। आज हम लोग कोशिश करेंगे एक बार फिर से कि हमारी हुकूमत तक ये पैगाम पहुँचे और हमारी हुकूमत समझ जाए कि अवाम को इस वक्त चाहिए क्या। पाकिस्तान की ज़्यादातर अवाम गरीब है जो 2 वक्त की रोटी के ऊपर गुजारा करती है, वो इस वक्त क्या चाह रहे हैं उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप ये बताएं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोई आपकी जो आपके लिए ज़रूरी है कि वो क्या ज़रूरियात हैं, आपको क्या चाहिए होता है, दिन भर आप काम किस लिए करते हैं? पेट के लिए करते हैं मैडम, मगर क्या करें, अब तो पहले जो नवाज शरीफ का दौर था वही अच्छा था, इससे तो अब तो हमारी रोटी भी मुश्किल हो गई है। हम गरीब आवाम के लिए कोई सहूलत नहीं है। ठीक है, पहले दिहाड़ी का था, अब तो दिहाड़ी भी बंद हो गई है जब से ये कोरोना शुरू हुआ है। तो बहुत बेहद परेशान है हम लोग, क्या करें, किधर जाएं, किसको अपना। आटे का रेट आज फिर 28 रुपये और महंगा हो गया। हाँ, आटा और महंगा हो गया, दालों में इजाफा हो गया, दालों की कीमतों में। तो क्या करें हम लोग, तो बहुत मुश्किल, अब तो फंसे हुए हैं जाल में, महंगाई के जाल में। हमारा कोई सुनने वाला ही नहीं दुख। हम कितनी दफ़ा अपना ये वज़ीर आज़म को आपकी आवाज़ पहुँच रही है, वज़ीर आला को आपकी आवाज़ पहुँच रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से भी रिक्वेस्ट है, उनसे यही दरख्वास्त है कि हम गरीबों का भी कुछ सोच लें। महंगाई बहुत दिन बर दिन, महंगाई की कीमतों में, सब्ज़ियों की कीमतों में, जो खाने की अशिया है उनकी कीमतों में मज़ीद इजाफा से इजाफा होता जा रहा है। हम बेहद परेशान हैं। बिल्कुल ठीक है जी, हम काफ़ी परेशान हैं जो गरीब लोग हैं, क्योंकि ये मसले आटा, चीनी, दालें, सब्जियां, वैसे तो ये सबके ज़रूरियात हैं लेकिन गरीबों के लिए ये सबसे ज़्यादा मसला इस तक बन चुका है क्योंकि उनका गुजारा ही इन चीज़ों पे है। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे।
हमारे साथ यहाँ एक बुजुर्ग शहरी हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कीमतें बड़ी ज़्यादा हो गई हैं चीज़ों की। ज़्यादा हो गई कि नवाज शरीफ के दौर में आटा 35 रुपये किलो था, अब 70 रुपये किलो है। बच्चों की फ़ीस दें या आटे के पैसे दें, और सब्ज़ी लेने जाते हैं 100 रुपये किलो से ज़्यादा मिलती है, और गोश्त और सब्ज़ी में कोई फ़र्क नहीं है। नवाज शरीफ के दौर में इतना सस्ता था कि 2 वक्त की रोटी तो मिल जाती थी, मगर जब PTI आई है तो हम क्या करें? बच्चों की फ़ीस दें, बिजली का बिल दें या गैस दें, इतनी तंग हो गए हैं कि अल्लाह करे यार ये तो अच्छा है, क्या करें? वही हुकूमत अच्छी थी जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की थी, और बेनज़ीर की भी अच्छी हुकूमत थी, मगर जब से ये आया है हमारा जीना दूभर हो गया है। ना हम आटा ले सकते हैं, ना बिजली का बिल दे सकते हैं, और ना बच्चों की फ़ीस दे सकते हैं। कभी बेटे की फ़ीस नहीं, कभी जूती नहीं, कभी कपड़े नहीं, क्या करें? कर ही कुछ नहीं सकते। खुदा रहा कुछ ख्याल करो, ये गरीब आवाम है, आगे काम नहीं मिलता, ना कोई नौकरियां मिलती हैं, ना कोई काम मिलता है, और काम होगा तो हम चीज़ें ख़रीदेंगे। गोश्त और सब्ज़ी के दाम अलग-अलग हैं, जिस दुकान पे भी हम जाते हैं उसके दाम अपने होते हैं। आपका क्या काम करते हैं? मैं काम इज्जत मजदूरी करता हूँ और दिहाड़ी पे आता हूँ। महीने में 30 दिन में 10 दिन लगते हैं। 10 दिन में हम क्या खाएंगे? खाना लेंगे या बच्चों की फ़ीस देंगे या गैस का बिल देंगे? गैस का और बिजली के बिल इतने आते हैं कि हमारा सिर पकड़ के बैठ जाते हैं। ना हम उधर के रहें, ना मैं इधर के रहे, हम क्या करें? खुदारा इनसे हम दरख्वास्त करते हैं वज़ीर आला उस्मान गुलजार से, बराए मेहरबानी कुछ चीज़ों को कंट्रोल करें, या गरीबों को कोई तोहफ़्फ़ दें या कोई रिलीफ दें कि जिससे वो उनका गुजारा हो जाए और बच्चों को अपना पेट पाल सकें। वज़ीर आला गुलजार उस्मान साहब, तो आपकी बहुत मेहरबानी कि हमारी गरीबों को कोई तावन करें, और ये ना हुआ तो एक दिन ये तबाह बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाएगा अगर गरीबों के लिए कोई सहूलत ना की गई, क्योंकि गरीब आवाम इस वक्त ख़त्म होती जा रही है। जिनकी डेली की मजदूरी उन्होंने लेनी होती है, जिन्होंने दिहाड़ियों पे ऊपर गुजारे करने होते हैं, वो किस तरह से इतना महंगा आटा लें और किस तरह से दालें सब्ज़ियाँ इतनी महंगी ख़रीदें। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त महंगाई की जो सूरत हाल है उससे आवाम काफ़ी नाराज़ है, परेशान है, आप बताइएगा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? जी, महंगाई तो है, डेफिनेटली इन्फ्लेशन काफ़ी है, लेकिन ये खाली हमारे मुल्क में नहीं है या हमारे शहर में नहीं है, ये पूरी दुनिया में जो हालात इकनॉमिक और जो कोविड के बाद जो सिचुएशन है उसकी वजह से है। तो मेरा ख़्याल है कि जो महंगाई भी है इसको हमें देखना चाहिए इन कंपैरिजन टू द कंट्रीज़ हमारे जो इर्द गिर्द हैं उसके मुताबिक। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि जब उन कंट्रीज़ में बड़े अच्छे हालात होते हैं तो तब यहाँ क्या उस मुकाबले के अच्छे हालात होते हैं? जब हम उनकी तरह अच्छे हालात नहीं प्रोवाइड कर सकते तो बुरे हालात में हम ये जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं कि क्योंकि बाकी दुनिया में भी बुरे हालात हैं? नहीं, मैं जस्टिफिकेशन की बात नहीं कर रहा। एक्चुअली कोविड का जो भी कनेक्शन हुआ है ना, जो हालात कोविड से पैदा हुए हैं, ये पहले कभी दुनिया में हुए नहीं। 1917 में जो एक पहला इस किस्म की एक वबा आई थी, उसमें तकरीबन 40,000 से ज़्यादा सिर्फ एक हफ्ते में बात हुई थी, एंड पुट टुगेदर कोई 4-4.5 लाख अफराद जो रिकॉर्डेड हैं वो उनकी डेथ हुई थी। तो उसके बाद 1917 के बाद ये तकरीबन 100 साल बाद ये एक ऐसी चीज़ आई है। तो ये तो अभी अब सेकंड वेव शुरू हो चुकी है कोविड की, अनफॉर्चुनेटली। जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती उस वक्त तक कहीं। अच्छा, कोविड से पहले क्या हमारे यहाँ चीज़ों की कीमतें बड़ी स्टेबल थी? नहीं, स्टेबल तब भी नहीं थी। उस वक्त भी हमारे चूँकि इकनॉमिक रिसेशन के अंदर चल रही थी, जो मैं समझता हूँ पिछले 10-15 साल में जो यहाँ पे हुकूमतें रही हैं, जिस तरीके से उन्होंने उसके जो थे ना आफ्टर इफ़ेक्ट्स, आफ्टर शॉक्स जो थे वो हमारी इकोनॉमी को आ रहे थे। अच्छा, अभी आ रहे हैं। तो आटे जैसी जो चीज़ है, जो हमारा खुद एक ज़ाहिर एग्रीकल्चर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट हमारा सेक्टर है, मैं ज़रूर कहता हूँ हम आटा लोगों से इंपोर्ट करें तो कैसा लगेगा? मतलब आटा तक हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इसमें कुछ नेग्लिजेंस तो हमारी गवर्नेंस के भी है। तो हमारी गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनको ज़्यादा इफ़ेक्टिवली जो माफियाज़ को इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सके। अच्छा, मुझे आज तक ना माफियाज़ की समझ नहीं आई ना, मुझे माफियाज़ कहीं नज़र आते हैं क्या? माफियाज़ कोई ऐसी मखलूक है जो हमें नज़र नहीं आता है?
कहाँ हैं? क्या उनको कोई पकड़ नहीं सकता? क्या उनको कोई हुकूमत उनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकती? जी, ये मेरा ख्याल है डिलेमा है, क्योंकि वही माफियाज हर हुकूमत का हिस्सा भी होते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली वो अगर जब इन चीज़ों को जब तक कोई रियल क्रैकडाउन नहीं होता उस वक्त तक ये माफियाज तो कायम रहेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। हमें ये लगता था कि माफियाज का और पुरानी हुकूमत में जितनी भी चीज़ें रही हैं पुरानी हुकूमतों में वो ख़त्म होगी, नई हुकूमत होगी, नए वज़ीर आज़म होंगे तो उनके साथ नई चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन माफिया के आगे ये हुकूमत सबसे ज़्यादा बेबस रही है। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा, इस वक्त महंगाई की जो सूरत हाल है, आज भी अगर बात कर ली जाए, आटा फिर महंगा हो गया है, आटे के रेट्स मज़ीद बढ़ गए हैं, दालें सब्ज़ियाँ हर चीज़ का आपको पता है, क्या करेंगे हम? हाँ जी, महंगाई तो बहुत ज़्यादा होती जा रही है और समझने की ज़रूरत है कि ये क्या रीज़न इसकी है। और जो सप्लाई डिमांड का इशू है वो है इशू, या जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं लोग, जो मार्केट में चीज़ नहीं पहुंच रही। मेरा अपना ख्याल है उसकी वजह से महंगाई ज़्यादा हो रही है। प्रोडक्शन तो हो रही है लेकिन मार्केट में चीज़ पहुंच नहीं रही। अगर 100 किलो टमाटर चाहिए, मार्केट में 60 किलो पहुंचेंगे तो महंगाई तो बाकी कहाँ जाएंगे? बाकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कोई नहीं पकड़ रहा। ज़ख़ीरा अंदोज़ों को पकड़ना किसका काम है, आपका या मेरा? हमारा काम तो बताना है, बाकी पकड़ना तो गवर्नमेंट का काम ही है। हमारा काम तो बताना है, हाईलाइट करना है। पैगाम क्या देंगे? पैगाम यही है कि ये महंगाई कंट्रोल हो सकती है अगर ये जैसे आटा का इशू आया था, शुगर का इशू आया था कि जहाँ पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई, स्टॉक कर लिया, अगर इस पे गवर्नमेंट एक्शन शुरू तो किया था, अगर इसको ज़रा एक्टिवली इस पे काम करें तो उम्मीद है इंशाल्लाह किसी हद तक कंट्रोल हो सकती है महंगाई। बिल्कुल ठीक है, चीज़ों को अगर कंट्रोल किया जाए तो कंट्रोल हो भी जाएंगी। मज़ीद लोग क्या कहते हैं उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। महंगाई इस वक्त इतनी ज़्यादा है, हर चीज़ इतनी महंगी है, क्या कहेंगे? हर शय महंगी है। अल्लाह करते इमरान कड़ा ना आ जावे करन। बस क्यों, क्या हो गया? क्या महंगाई दी पर महंगाई बहुत ज़रूरी होगी, बहुत महंगी है, हर शय कर दी। अच्छा। और 2 महीने आटा भी नहीं मिलना, कोई शय नहीं मिलनी, गरीब का तो कोई भी नहीं, कख भी नहीं रहता पिया। आदियाँ लोटा दी बोरियां भर भर तो जमा की आदि, तो साढ़े कोल कुछ भी नहीं, गरीबों का खून चुसी जाते। पैगाम क्या देंगे आप? पैगाम यही है जो महंगाई घट करे तो या करन जाता रहे। अच्छा जी, या तो महंगाई को कंट्रोल कर लें या फिर चले जाएं। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई के बारे में आप क्या कहेंगी? आटा, चीनी, सब्जियां, दालें। छोटे छोटे बच्चे ना मेहनत करने हैं, एक डांग दी खाने, एक दिन नहीं खाने। ऐसा सोचा था नए पाकिस्तान में ऐसे हालात होंगे? हाँ, इमरान खान अल्लाह कुर्सी दे दी थी। अच्छा, नहीं देनी चाहिए थी? नहीं देनी चाहिए थी, अल्लाह भला हो बस। क्या पैगाम है इमरान खान के लिए? इमरान वहाँ का मंगे सस्ते तो आपके वज़ीर आज़म है, देखिए हमारे वज़ीर आज़म हैं, उनके लिए कोई पैगाम? चीज़ां तोड़े, गरीबां की मदद करे, गरीबां की हिमायत करे, कितने चला गया है। अच्छा जी, हमारे जो जितने भी गरीब लोग हैं उनका हमारे वज़ीर आज़म से, इमरान खान साहब से सिर्फ यही मुतालबा है, यही रिक्वेस्ट है कि चीज़ों की कीमतें थोड़ी सी नीचे ले आएँ, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस करें। आपको हम बार बार ये इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं कि जो लोग आपको पीछे बता रहे हैं वो आपको शायद ठीक नहीं बता रहे। आपको हर ओके की रिपोर्ट दी जाती है, चीज़ें ओके नहीं हैं, चीज़ें ठीक नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, कीमतें जो दिए जाती हैं रेट लिस्ट उसके मुताबिक नहीं बेची जाती, चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है, कहीं पे भी कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ नाज़रीन एक खातून मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। महंगाई के बारे में लोग बड़े परेशान हैं। बिल्कुल सही बात है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ वज़ीर आज़म ने क्या किया कर, बहुत महंगाई, लोग बेचारे पिस रहे हैं, गरीब लोग हैं, वहाँ कैसे गुजारा कर सकती इतनी महंगाई। सब्जी का देखें क्या हाल है, चीनी कैसे किलो, आटा कैसे किलो है, अभी 28 रुपये और महंगा हो गया, अभी और महंगा हो रही है। यहाँ पे कोई वज़ीर आज़म कोई बंदा एक्शन नहीं ले रहा, क्या हो रहा है वहाँ के साथ, क्या हो रहा है ना, बस वोटर निकालने को तो वोट ले लें और बाद में फिर वहाँ के साथ बुरा करते। अच्छा, आपने कभी इन्हें प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को देखा है चेक एंड बैलेंस करवाते? कोई कभी नहीं, कोई चेक करने के लिए नहीं, कोई बंदा चेक करने के लिए कभी नहीं आता दुकान पे, देखें क्या रेट चल रहे हैं, क्या हो रहा है, बस कुछ नहीं हो रहा। बस पैगाम क्या है हुकूमत के लिए? हमारे लिए यही पैगाम है, वज़ीर आज़म को चाहिए वो आगे एक्शन ले, देखिए आगे कि वहाँ के साथ क्या हो रहा है, महंगाई कम करे, लोगों से दुआएं ले लेना। अच्छा, इन्होंने तो कहा था कि नौकरियाँ मिलेंगी, घर मिलेंगे, पता नहीं हो रहा, बस ये झूठे वादे कर रहे हैं सारे ने, कुछ नहीं हो रहा ना। देखो क्या रहे लोग, इतने पढ़े लिखे लड़के बेचारे वो बेकार घर में बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं इतना पढ़ने के बावजूद भी। मतलब आप कुछ नहीं हो रहा, कारकर्दगी से मुतमईन नहीं? नहीं, बिल्कुल मुतमईन नहीं है जी।
आवाम हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करें। महंगाई के बारे में आवाम जो है वो बड़ी गुस्से में नज़र आती है, कहीं पे तो डिसअपॉइंट नज़र आती है, कहीं पे आवाम जो है वो सिर्फ ये चाहती है कि हुकूमत चली जाए। लेकिन हुकूमत क्या चाह रही है आवाम के लिए, ये समझ नहीं आ रहा। अभी हमारे साथ एक बुज़ुर्ग शहरी हैं, इनसे बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुल्क का तो बेड़ा गर्क हो गया बिल्कुल। जिथे अगे सानू 400 का थैला मिलता सी या 800 का मिलता सी, उत्थे 1400-1500 का 10 किलो का 1300 का मिल रहा हूँ। 10 किलो का 1300 का मिल रहा। सब्जी है तो वो 200 तो घट, बच्चों वास्ते कितों लैके जाइए सब्जी, 200 तो घट नहीं मिलती। घी है तो वो चढ़ गया, चीनी तो मिल ही नहीं ना रही, आटा भी नहीं मिल रहा। दसो बस बच्चों लैके किहड़े पासे जाइए। बेहतर है एक कुर्सी छोड़ के चले जाएँ, बेहतर है बेइज्जत चले जाएँ। और मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है, कख नहीं मुल्क के बेच रह गया सर। करप्शन हो रही है बिल्कुल, सारा करप्शन हो रही। जो MPN इसके नाल रल के करप्शन कर रहा है। अच्छा, तो आटा कोई सार नहीं, आटा मिल ही नहीं रहा। कितों लेके जाइए बच्चे वास्ते आटा। देखो मेरी अखा अथरू देखें क्या मम्मा गाड़ी क्या करिए, केड़े पासे जाइए। अच्छा जी, इनकी तो आंखों में नमी है क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को जाके क्या कहा करूं जब मुझे आटा नहीं मिलता। आटा ख़रीदने जाते हैं तो वहाँ इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं आपके आटे की कीमतें? ये बेटा बच्चों भूख लगी है, रोटी कितों जाइए पका के। अबू जी ले आओ बेटा, कितों से लाइए। देखो किसके बात करें, किसको कहें भी सानू आटा दें। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप हुकूमत को? हम हुकूमत वास्ते ये बेहतर है भी या तो आटा सस्ता करें, कीमतें सस्ता करें। जो नवाज शरीफ के दौर में हो रहा था उस रेट से आटा चले, उसे चले तो फिर हुकूमत ठीक है, नहीं तो हुकूमत बिल्कुल बेकार नाकाम है। नाज़रीन, ये यहाँ पे सूरत हाल है कि एक बुज़ुर्ग शहरी हैं कि जिनकी आंखों में आंसू आ गए, ये बताते हुए कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कमा के नहीं ले जा पा रहा। आटा लेने जाते हैं, चीनी लेने जाते हैं, चीज़ें इनकी पहुंच से इतनी दूर हैं कि ये घर जब खाली हाथ जाते हैं तो अपने बच्चों से नज़रें नहीं मिला पाते। इस तरह के पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं कि जो सारा दिन ये सोचते रहते हैं कि घर में किस तरह से किचन को मैनेज करना है। सारा दिन काम करते हैं लेकिन फिर भी जो इनकी आमदनी होती है वो इतनी सफिशेंट नहीं होती कि घर के राशन के लिए पूरी हो सके। तो हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि ज़रा गौर करें, ज़रा ज़्यादा गौर करें इस तरफ कि आवाम को चाहिए क्या। सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए पाकिस्तान की आवाम को, अभी और कुछ भी नहीं चाहिए। आप बाहर बैरूने जो हमारे कर्जे हैं वो उतार रहे हैं या आप बाहर हमारे लिए हालात ठीक कर रहे हैं। यहाँ आवाम के अंदर के हालात ये हैं कि आवाम 2 वक्त की रोटी को तरस रही है। तो आपसे गुजारिश ये है कि सिर्फ उनके लिए रोटी का हसूल जो है वो आसान कर दें, उनके लिए दालें, सब्जियाँ, ये चीज़ उनकी पहुँच में कर दें। बाकी जो आपके मामलात हैं उनसे आवाम को कोई सरोकार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, आप क्या कहना चाहेंगी? आवाम क्या सही रो रही है? बिल्कुल सही रो रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। अब तनख्वाह जैसे हमारे हाथ में कुछ पैसे आते हैं, तनख्वाह पहले पूरे महीने का इंतज़ार करना पड़ता है। महीना आए तो एकदम से एक दिन में ही सारे वो जितनी होती पेंशन होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। पूरा मंथ हमें पता है हम कैसे रो रो के गुजारते हैं। कभी खाने को नहीं है, कभी हंडिया के लिए इतने मसाइल होते हैं, अब कैसे बनाएं, आलू प्याज मिर्च ऐसे होता है। अब इतना मुश्किल हो गया, 2 वक्त की रोटी खाना इतना मुश्किल हो। हुकूमत के लिए क्या पैगाम? हुकूमत का अब हम क्या कह सकते हैं, पता नहीं अब वो क्या मतलब सही है गलत है, हम तो कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में। हम हुकूमत को कुछ कह ही नहीं सकते। नाज़रीन, अगर हम लोग हर रोज़ लोगों से सिर्फ महंगाई का ही पूछने निकले तो भी हर रोज़ इतना ही बल्कि इससे भी ज़्यादा लोगों का रोना जो है वो हम इस कैमरे के अंदर समेट के ले आएंगे, क्योंकि हर रोज़ कीमतें बदल रही हैं, हर रोज़ जो है वो कीमतें बढ़ रही हैं, हर रोज़ आवाम का गम और गुस्सा बढ़ रहा है, हर रोज़ आवाम रो रही है। लेकिन हमारी हुकूमत को ये जो ओके की रिपोर्ट देते हैं वो शायद ये सही नहीं बताते कि आवाम किन किन चीज़ों के लिए परेशान है। शायद हमारी हुकूमत को अभी तक समझ ही नहीं आई कि आवाम को चाहिए क्या। यहाँ पाकिस्तान की बेशतर आवाम सिर्फ गरीब है और वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहती है। खुदारा उनके लिए ये जो खाने का हसूल है, ये जो 2 वक्त की रोटी है, ये जो ज़रूरियात हैं ज़िंदगी की बेसिक, दालें, सब्जियां, ये चीज़ें उनके लिए आसान कर दें। इन चीज़ों की कीमतों के ऊपर कोई स्टेबिलिटी लेकर आएँ, कोई कंट्रोल करें ताकि चेक एंड बैलेंस हो सके और लोगों के लिए कोई सहूलत हो सके। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।